हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल के टॉपिक। हमारा जो आज का रहेगा वो है काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ओके, सो ये जो टॉपिक ही है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल को हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसकी काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल बेसिंग अपॉन द एंगल्स एंड बेसिंग अपॉन द साइड्स। ओके, सो इसके बाद हमारी एक्सरसाइज 3.3 करनी है। तो अपन 3.3 से पहले जो फंडा है, जो थ्योरी है, वो पहले हम अगर थोड़ा देख लेंगे तो हमें एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हिट कीजिए बेल आइकन को, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर भी करते रहिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होती है, मोटिवेशन थोड़ा मिलती है। तो चलिए आज हम देखते हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। जिस तरह से कि आपकी ये जो चैप्टर की नाम ही है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स, तो हम क्वाड्रिलैटरल्स को डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। यही इस चैप्टर का मेन मकसद है। तो आज हम देखेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल के कितने प्रकार होते हैं और क्वाड्रिलैटरल किस तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं। क्वाड्रिलैटरल मतलब कि 4 साइड से बना हुआ एक क्लोज फिगर। ठीक है, लेकिन इसके जो एंगल्स हैं और बेस के को टारगेट करके इसके नाम अलग अलग ढंग से दिया गया है। तो हम क्वाड्रिलैटरल बहुत प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। 4 लाइन सेगमेंट से बनाया हुआ कोई भी क्लोज फिगर हम किसी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बहुत सारे शेप्स एंड साइज होते हैं, तो उसको लेकर के हम देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। तो हमारा जो आज का क्लास में रहेगा, मेन हम देखेंगे क्वाड्रिलैटरल्स की जो टाइप में सबसे पहले हम देखेंगे ट्रापीजियम, उसके बाद देखेंगे काइट और उसके बाद देखेंगे पैरेललोग्राम। ये 3 जो है इसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज 3.3 डिपेंड करती है, ये 3 क्वाड्रिलैटरल के ऊपर। तो अपन इसके ऊपर थोड़ा फोकस ज्यादा करेंगे और भी क्वाड्रिलैटरल होते हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमारे जो 3.3 एक्सरसाइज से पहले ये थ्योरी बहुत जरूरी है, इसे पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला क्वाड्रिलैटरल हम देखते हैं ट्रापीजियम। बच्चों, ये जो है सबसे पहले कैटेगरी के जो क्वाड्रिलैटरल है वो है ट्रापीजियम। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखिए। ट्रापीजियम इज ए क्वाड्रिलैटरल, ये भी एक क्वाड्रिलैटरल है क्योंकि यहां पर देखिए 4 लाइन सेगमेंट से ये बना है, तो ये क्वाड्रिलैटरल है। लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है, विथ 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। यहां पर देखिए आपकी ये एक पेयर है, ये एक पेयर है लाइन ऑपोजिट में। ये एक क्या है आपकी AD और BC एक पेयर है, AB और DC एक पेयर है। तो यहां पर क्या है, आपकी एक पेयर पैरेलल होगी और दूसरे पेयर नॉन पैरेलल होगी। तो यहां अपन डायग्राम से थोड़ा देखते हैं कि यहां पर देखिए AB और DC ये जो साइड है यहां पर ये पैरेलल है क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस में है। इसकी हर पॉइंट से क्या, अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इक्वल डिस्टेंस होगी, उसे ही हम पैरेलल कहते हैं। लेकिन यहां पर देखिए AD और BC ये लाइन है हमारी नॉन पैरेलल साइड। मतलब कि जो आपके ट्रापीजियम है इसमें 2 पेयर्स ऑफ लाइन होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लाइन, उसमें से एक पेयर जो ऑपोजिट साइड है 1 पेयर है पैरेलल और 1 नॉन पैरेलल साइड होते हैं। तो इसमें देखिए AB और DC पैरेलल साइड है, यहां पर AB और DC पैरेलल साइड है, यहां पर AB और DC पैरेलल साइड है, लेकिन इनकी शेप शकल अलग अलग होते हैं। हम किस तरह से ड्रॉ किए, देखिए मैंने आपको 3 एग्जांपल्स यहां पर दिया हुआ। आप और भी क्या इसकी अदर्स वैरायटी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, एक पेयर इसकी पैरेलल होनी चाहिए, तभी ये ट्रापीजियम कहलाएगी। अच्छा, दूसरे वाला जो है हमारे देखिए सेकंड नंबर ऑफ जो क्वाड्रिलैटरल है वो है हमारा काइट। ठीक है, तो ये काइट की स्पेशलिटी क्या है, काइट इज आल्सो ए क्वाड्रिलैटरल क्योंकि ये 4 लाइन सेगमेंट से बना है, मतलब क्वाड्रिलैटरल है, विथ एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कंजिक्यूटिव साइड। देखिए बच्चों, ये चीज देखिए, 2 पेयर्स और इक्वल कंजिक्यूटिव साइड। इसका मतलब क्या है, यहां पर देखिए काइट इज ए क्वाड्रिलैटरल विथ एग्जैक्टली 2 पेयर्स। एग्जैक्टली 2 पेयर्स मतलब कि देखिए यहां पर ये AB और AD एक पेयर हो गए, BC और DC
अदर पेयर हो गया। मतलब यहाँ पर सभी क्वाड्रिलेटरल में 2 पेयर्स ऑफ क्या लाइन होते हैं, मतलब 2 ऑपोजिट, ये वाली इसके ऑपोजिट है, ये वाली इसके ऑपोजिट है, मतलब इस क्या ये एक पेयर बना रहे, ये एक पेयर बना रहे। यहाँ पर भी आपके ये दोनों एक पेयर बना रहे, ये भी एक पेयर बना रहे, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 पेयर जो है इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड से, कॉन्जिक्यूटिव साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, आगे हम पैरेललोग्राम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे उसके ऑपोजिट साइड से इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव साइड से इक्वल होते हैं। यही है, यहाँ पर देखिए एग्जैक्टली 2 पेयर्स, यहाँ पर एग्जैक्टली 2 पेयर्स हैं और 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड। इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का मतलब देखिए ए बी, मतलब कॉन्जिक्यूटिव साइड्स मतलब कि उनके जो 2 साइड होंगे उनके वर्टेक्स कॉमन होंगे, एक वर्टेक्स में वो मीट किया होगा, उसी को हम कॉन्जिक्यूटिव साइड्स बोलते हैं, मतलब एक के बाद एक लगातार। तो देखिए यहाँ पर जैसे ए बी और ए डी एक पेयर हो गए, यहां पर हम देखेंगे सी बी और सी डी एक पेयर हो गए, लेकिन यहां पर क्या गया 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कॉन्जिक्यूटिव साइड, मतलब कि ए बी इक्वल टू ए डी और यहां पर सी बी इक्वल टू सी डी, मतलब ये कंजिक्यूटिव क्यों है, क्योंकि एक ही वर्टेक्स से निकलने वाले लाइन कंजिक्यूटिव होते हैं। तो ए बी और ए डी ये दोनों कंजिक्यूटिव है, मैंने एक लाइन के बाद दूसरी लाइन जो स्टार्ट होती है उसे कंजिक्यूटिव कहते हैं। तो ए बी और ए डी ये एक कंजिक्यूटिव पेयर है, तो ये इक्वल हो जाएंगे, और सी बी और सी डी अलग कंजिक्यूटिव पेयर है, ये इक्वल हो जाएंगे। मैंने 2 इक्वल पेयर हैं, एक पेयर ये इक्वल है और ये एक पेयर इक्वल है, 2 पेयर है लेकिन कंजिक्यूटिव साइड्स इनके इक्वल होते हैं। उसके बाद देख लेते हैं इनके जो प्रॉपर्टीज है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हम यहाँ पर डायगोनल ड्रॉ करें बच्चों, देखिए जैसे ये वाली है, हम यहाँ पर अगर डायगोनल ड्रॉ करें तो ये वाली देखिए 90 डिग्री में क्या डिवाइड हो रहे हैं, मतलब कि इनके जो काइट के जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री में क्या वो माने एंगल बनाते हैं, उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी प्रकार के भी काइट की शेप लीजिए, उनके अगर डायगोनल जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस जगह पे 90 डिग्री क्या फॉर्म होते हैं, उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। उसके बाद वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर, यहां पर देखिए वन ऑफ द डायगोनल मतलब एक डायगोनल है जो कि दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा, दोनों ही डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं कर रहे बच्चों। यहां पर थोड़ा सा आप अच्छे से क्या ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा वन ऑफ द डायगोनल, तो यहां पर डायगोनल क्या है, ए सी एक डायगोनल है जो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, जो पॉइंट उसे हम डायगोनल कहते हैं, हम पढ़ रखा है इससे पहले। तो ए सी एक डायगोनल और बी डी एक डायगोनल, लेकिन यहां पर देखने वाली बात है जो बी सी डायगोनल है उसे ए डी डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ए सी डायगोनल को बी डी डायगोनल बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं। दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, यहां पर बी डी एक डायगोनल है, AC एक डायगोनल है, लेकिन BD डायगोनल जो है उसे AC डायगोनल देखिए बाइसेक्ट कर रहे हैं। मतलब यहां पर अगर हम इसे O नाम देते हैं तो OB इज इक्वल टू OD हो गए, मतलब कि AC डायगोनल BD डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन AO और OC इक्वल नहीं है, मतलब कि BD डायगोनल AC डायगोनल को बाइसेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि AC डायगोनल BD डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहा। मतलब इसकी एक ही डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करते हैं, दोनों ही डायगोनल दोनों को बाइसेक्ट नहीं करते हैं। जिस तरह के हमारे दूसरे पैरेललोग्राम पढ़ेंगे वहां पर वो कंडीशन अप्लाई होगा। तो कुल मिला के हम समझते हैं यहां पर कि काइट एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑपोजिट पेयर्स इक्वल होते हैं। इसकी डायगोनल जो है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बनाते हैं, और इनकी जो डायगोनल है एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करती है। उसके बाद आ जाते हैं पैरेललोग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल है बच्चों, ठीक है। इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इस क्वाड्रिलेटरल, इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल से आते हैं। इसमें ज्यादा फंडा आपको लगाना पड़ता है।
तो पैरेललोग्राम क्या है? पैरेललोग्राम इज आल्सो ए क्वाड्रिलैटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। यहां था वन पेयर, ट्रापीजियम में हमने देखा था कि वन पेयर पैरेलल था, लेकिन यहां पर जो है आपकी जो पैरेललोग्राम है यहां पर क्या हो गया, आपकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे। मतलब यहां भी दो पेयर बनते हैं। कैसे? एडी एक पेयर है, बीसी एक पेयर है, डीसी एक पेयर है, एबी एक पेयर। देखिए डीसी और एबी एक पेयर बनाए, ए डी और बी सी दूसरे पेयर बनाए, तो दोनों ही ऑपोजिट साइड जो हैं वो एक पेयर बना रहे और वो दोनों पैरेलल होते हैं। मतलब इसके पैरेलल में ये है, इसके पर ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल हैं। मतलब कि इनके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं। अच्छा, तो इसके जो कुछ जो एलिमेंट्स होते हैं इसके बारे में भी थोड़ा बताते हूँ। जो पैरेललोग्राम के कुछ एलिमेंट्स हैं ताकि हम जब एक्सरसाइज करें तो प्रॉब्लम ना हो। क्या एलिमेंट्स हैं? इनकी जो पैरेलल साइड्स हैं, देखिए इनके तो आपके 4 साइड्स हैं, 4 एंगल्स भी हैं। यहाँ पर 4 साइड्स मतलब कि आपकी ए बी सी सी डी डी ए, ये 4 साइड्स हो गए। 2 डायगोनल्स हो गए। डायगोनल कौन सी? ए सी और बी डी, 2 डायगोनल्स हैं। ऐसे डायगोनल्स की इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, ओ है। तो यहाँ पर क्या है, हम बोल सकते हैं कि इनकी जो ऑपोजिट एंगल हैं वो क्या है? बी, एंगल बी और एंगल डी ऑपोजिट एंगल है। एंगल ए और एंगल सी ऑपोजिट एंगल है। आपकी ए बी के ऑपोजिट में डी सी, ए बी और डी सी ऑपोजिट साइड्स हैं। ए डी और बी सी ऑपोजिट साइड्स हैं। तो यहां पर एलिमेंट्स में हम क्या क्या देखें? ऑपोजिट साइड्स देख लिए, ऑपोजिट एंगल्स लिख दिए और डायगोनल देखे। अब हम देखेंगे एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स बोले तो एक साइड जो होगी उनके माने क्या, जहां पर एंड होती रहेगी वहां से दूसरे लाइन स्टार्ट होते रहेंगे, दूसरे साइड स्टार्ट होते रहेंगे। जैसे कि मैं ए बी बोला तो बी से एंड हुआ, बी में फिर एक दूसरे लाइन स्टार्ट हो गया तो बी सी, मतलब ए बी और बी सी ये दोनों हमारे क्या एडजेसेंट साइड हो गए। बी सी और सी डी, बी सी से खत्म हुआ और सी से फिर दूसरे लाइन स्टार्ट हो गए तो ये हम बोलेंगे बी सी और सी डी क्या एडजेसेंट साइड है। सी डी और डी ए एडजेसेंट साइड है। डी ए और ए बी एडजेसेंट साइड है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या है। मतलब एक एंगल के जस्ट बाद जो एंगल आती है उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो ये एंगल ए है, एंगल ए के जस्ट बाद एंगल बी है तो एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट हो गए। अगर लेफ्ट साइड से देखो तो एंगल ए के जस्ट बाद एंगल डी है तो एंगल ए और एंगल डी एडजेसेंट हो जाएंगे। इस तरह से हम देखेंगे एंगल ए के लिए ये बी और डी एडजेसेंट एंगल है, बी के लिए सी और ए एडजेसेंट एंगल है, सी के लिए एंगल डी और एंगल बी एडजेसेंट एंगल है, डी के लिए एंगल सी और एंगल ए एडजेसेंट एंगल है। मतलब एक एंगल के दोनों ही साइड में जो होते हैं वो एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं आपको, ताकि जब आप प्रॉपर्टी का यूज करोगे प्रॉब्लम्स करते वक्त तो आपको ब्रैकेट में लिखना होगा कि ये इस जो हमारे जो हम सॉल्व किए ये नंबर को किस प्रॉपर्टी के तौर पे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ब्रैकेट में आपको इंक्लूड करना पड़ता है। इसलिए ये सारे आप एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट एंगल, आपके डायगोनल्स, ये सब के अगर फंडा क्लियर नहीं रहेगी बच्चों तो आप प्रॉब्लम करते वक्त फंस जाओगे। ठीक है, तो ये सब चीज हो गए उनकी एलिमेंट्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो ये प्रॉपर्टी में अब देखते हैं। सबसे पहले जो एक क्वाड्रिलैटरल है 4 लाइन सेगमेंट से बना है और ये ऐसा लाइन सेगमेंट से बना है जिसमें कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब ए बी के ऑपोजिट डी सी है तो ए बी जिस मेजर की होगी और ये डी सी भी वही मेजर की होगी। अगर ए बी 10 सेंटीमीटर है तो डी सी भी 10 सेंटीमीटर हो गए, माने ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो ऑपोजिट साइड से वन ऑफ द ऑपोजिट साइड नहीं बोला, मतलब कि दोनों ही पेयर की बात कर रहा है। इसका मतलब कि ये वाली साइड भी इसके इक्वल होंगे, मतलब कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, माने बोथ पेयर की बात कर रहा है।
तो यहाँ पर ए बी और डी सी दो साइड है वो दोनों इक्वल हैं, ए डी और बी सी जो पेयर हैं वो भी इक्वल हैं, मतलब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। उसके बाद ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स बोले तो जैसे कि ये ए एंगल है, ए के ऑपोजिट आपकी सी है, तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी इक्वल होती है पैरेललोग्राम के केस में। एंगल डी और एंगल बी ये भी इक्वल होती है पैरेललोग्राम के केस में, मतलब कि इनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। उसके बाद डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। यहाँ की कंडीशन जब थी हमें काइट की वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, लेकिन यहाँ पर देखिए डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब कि दोनों ही डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं हुआ कि वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट। डायगोनल्स मतलब दो ही डायगोनल है, तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर एक डायगोनल आपकी AC है और दूसरी डायगोनल है आपकी DB और BD, मतलब बाइसेक्ट ईच अदर मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मतलब कि यहाँ पे OA की लेंथ जो होगी OC की लेंथ उसके साथ सेम होगी, OB की लेंथ और OD की लेंथ भी सेम होगी, मतलब कि ये जो डायगोनल है इस डायगोनल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और ये डायगोनल इस डायगोनल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि आपकी AC डायगोनल डिवाइड्स BD डायगोनल इनटू टू इक्वल पार्ट एंड आपकी BD डायगोनल डिवाइड AC डायगोनल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, मतलब कि एक दूसरे को ये क्या आपके टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उनके जो डायगोनल्स हैं। उसके बाद देख लेते हैं द एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। आर सप्लीमेंट्री, देखिए यहां पर एडजेसेंट एंगल्स की बात की गई है, इसलिए मैंने आपको एडजेसेंट एंगल की जो क्या आपकी कंसेप्ट दे दिया। यहां पर डायगोनल्स बोल ली तो मैंने डायगोनल्स का कंसेप्ट दिया, ऑपोजिट एंगल्स की बात की तो मैं ऑपोजिट एंगल्स का कंसेप्ट दिया, ऑपोजिट साइड्स की बात की तो मैं ऑपोजिट साइड्स का भी आपको कंसेप्ट दिया हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, इसकी थ्योरी अच्छे से समझ आ सके। तो यहां पर देखिए द एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल में क्या बोला था, एक एंगल के जस्ट दूसरे तुरंत बाद जो एंगल आती है वो हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री इन नेचर। बच्चों सप्लीमेंट्री का मतलब होता है अगर दोनों एंगल को सम करें तो एंगल सम 180 होनी चाहिए, उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। अगर दोनों एंगल सम अगर 90 होती है तो उसे कंप्लीमेंट्री कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा ही होगा कि फाइंड द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ 120 डिग्री, पढ़ा ही होगा। तो कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कंप्लीमेंट्री मतलब कि आप जब सम करें तो 90 हो, सप्लीमेंट्री मतलब सम करें तो आपकी 180 हो। तो यहां हम क्या फोकस कर रहे हैं, सप्लीमेंट्री के ऊपर। तो द एडजेसेंट एंगल इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मतलब कि एंगल ए के आपके जो क्या एडजेसेंट में क्या है, एंगल ए के एडजेसेंट में एंगल बी है या एंगल डी है, मतलब एंगल ए एंगल बी अगर सम करें तो 180 होगा, एंगल ए और एंगल डी भी सम करें तो 180 होगा। इसी तरह से अगर एंगल बी और एंगल सी की सम करें इस दोनों एंगल की तो सम 180 होगी, और बी के साथ ए अगर ऐड करें तब भी 180 होगी, मतलब कि टू आपकी जो कंजिक्यूटिव एंगल है या हम कह सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल है। तो दोनों एडजेसेंट एंगल की एक एंगल के जस्ट बाद जो एंगल होती है उस एडजेसेंट एंगल को अगर सम करें तो 180 उसकी एंगल सम निकल कर आती है। यही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो बच्चों आज की क्लास जो थी काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में हमने स्पेशली पढ़ा ट्रापीजियम, काइट और पैरेललोग्राम के जो कंसेप्ट थे वो कंसेप्ट पढ़ा, उनके प्रॉपर्टीज पढ़े और उनके बेस करके जो एलिमेंट्स हैं उनके जो टर्म्स हैं वो हम पढ़े। ठीक है, तो इसके बाद अब जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसके हम एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।